हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका 3 लेक्चर हो चुका है। हम लोग ने देखा कि पहले लेक्चर में कौन कौन से क्राइटेरिया थे, किसने पहला क्लासिफिकेशन किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर द्वारा किया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बारे में, फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग किंगडम फंजाई को स्टार्ट कर दिए हैं। तो चलिए एक बार रिविजन करा दें कि किंगडम फंजाई में क्या क्या दिया गया है। किंगडम फंजाई को यूनिक किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से लेते हैं। या तो सेप्रोफिटिक होंगे, डिकम्पोजर होंगे, और बोल सकते हैं पैरासिटिक हो सकते हैं, या फिर सिम्बायोसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली इनके पास क्या है, डाइवर्सिटी है। किसका, मॉर्फोलॉजी का और हैबिटेट का। जो भी हम लोग देखते हैं कि जो भी फ्रूट सड़ जाते हैं, या फिर अगर हम ब्रेड को खुले जगह रख देंगे तो उस पर भी जो माउल ग्रो करता है, जो फंगस ग्रो करता है, वो किंगडम फंजाई का मेंबर होता है। जो मशरूम हम खाते हैं, या फिर जो पॉइजनस मशरूम है जिसका नाम है टॉरिस्टॉल, वो भी क्या एक फंगस है। अगर हम सरसों की बात करें, जो सरसों का प्लांट है मस्टर्ड का, उसकी लीफ पे जो व्हाइट कलर का स्पॉट आ रहा है, ये एक पैरासिटिक फंगस की वजह से हो रहा है, जो बीमारी कॉज कर रहा है मस्टर्ड के लीफ में। ठीक है, किंगडम फंजाई में मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, यूकेरियोट्स होंगे। बट एक एक्सेप्शन दिया गया है किसके बारे में, ईस्ट का, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इसकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। एक यूकेरियोट्स तो हैं बट यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, ईस्ट का ये इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। इसके अलावा अदर जो फंगस होंगे वो प्लांट एनिमल को क्या करेंगे, पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बीमारी कॉज करते हैं। अगर हम बात करते हैं वीट की, तो उसमें रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो फंगस है वो एंटीबायोटिक का सोर्स है। जैसे एग्जांपल दिया गया है पेनिसिलियम। जो फंजाई होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट, एनिमल हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये ग्रो करते हैं जहाँ पे वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में इसलिए रख देते हैं ताकि जो बाहर इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया और फंगस है प्रेजेंट है, उससे हमारा खाना बच सके, मीन्स उसके इन्फेक्शन से खाना हमारा बच सके। इसलिए हम खाने को कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट की जो बॉडी है सिर्फ एक सेल से बनी हुई, यूनिसेलुलर है। लेकिन जो अदर फंगस हैं उनकी बॉडी फिलामेंटस है, मीन्स फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उनकी बॉडी में क्या है, लॉन्ग सिलेंडर, मीन्स सिलेंडर का मतलब थिन, जो होता है पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इससे हम क्या बोलते हैं, हाइफी। और ढेर सारे जब हाइफी एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो क्या बना देंगे, माइसीलियम। जैसे कि यहाँ पे एक माइसीलियम है, ये देखिए, और यहाँ पे सेप्टा अगर प्रेजेंट है तो एक ऐसा माइसीलियम है, बोल सकते हैं ये सेप्टेट माइसीलियम है। अगर एक को निकाल के बाहर देखते हैं इस तरीके से, तो ये क्या है, हाइफी। जब ढेर सारे हाइफी एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो माइसीलियम बनेगा। और कैसा है, सेप्टेट है, क्योंकि सबके पास क्या है, क्रॉस वॉल है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, जो दूसरे टाइप का माइसीलियम होता है जिसमें क्रॉस वॉल नहीं पाया जाता, सेप्टा नहीं पाया जाता, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट माइसीलियम बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं, साइटोप्लाज्म में इसके न्यूक्लियस पूरी तरीके से फ्री होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं कि जो सेल वॉल है फंजाई की, वो किससे बनी हुई है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी हुई है। मोस्ट ऑफ जो फंगस होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक तो हैं, बट वो कैसे हैं, सेप्रोफिटिक है। जो डेड डिकेइंग मैटर है वहाँ से खाना को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से क्या लेते हैं, अपना खाना लेते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं प्लांट एनिमल को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे कि वो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो रस्ट कौन कॉज कर रहा है, पक्सेनिया कर रहा है। ठीक है, अगर हम मस्टर्ड की लीफ में देखते हैं व्हाइट स्पॉट किसकी वजह से हो रहा है, एल्बिगो की वजह से हो रहा है। एनिमल में बात करते हैं तो फंगस रिंगवॉर्म कॉज करते हैं। तो ये सब क्या पैरासिटिक फॉर्म में किसके, फंगस के हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो फंगस है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रख सकते हैं, मीन्स एक अपना संबंध, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ बना के एक नया बॉडी बना सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं लाइकेन। जो लाइकेन है ये 2 लोग से बना हुआ है, पहला फंगस है, दूसरा कौन है, एल्गी है। एल्गी क्या है, इसके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेटिक करेगी, मीन्स खाना खुद बनाएगी। लेकिन फंगस क्या, हेटेरोट्रॉपिक, ये खाना नहीं बनाएगा। खाना तो किससे इसको मिलेगा, एल्गी से मिलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, किसको, एल्गी को। साथ में जो भी वाटर है, मिनरल न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट है, वो किसको देगा, एल्गी को देगा। तो ये स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएगा, लाइकेन बनाएगा। लाइकेन क्या होते हैं, गुड इंडिकेटर होते हैं एयर पॉल्यूशन के, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है वहाँ पे ये ग्रो नहीं करते हैं। फिर देखते हैं कि जो फंगस होता है वो जो हाइयर प्लांट के रूट्स के साथ अपना रिश्ता बना लेता है। जैसे मान लीजिए हाइयर प्लांट की जो रूट्स है इनके साथ रिश्ता बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस का ये रूट है। ठीक है, जो पाइनस का प्लांट है इसके पास हरी हरी पत्तियां हैं, खाना खुद बनाते हैं, तो ये खाना बना के शुगर जो है किसको देते हैं, फंगस को देते हैं। और शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनके रूट्स में ही रहना है फंगस को, तो शेल्टर भी किसको दे रहे हैं, फंगस को ही दे रहे हैं। लेकिन जो फंगस है ये क्या कर रहा है, इस प्लांट के रूट्स को
पूरा जितना भी न्यूट्रिएंट है, बोल सकते हैं मिनरल्स या फिर वाटर, किसको प्रोवाइड कर रहा है, इसकी रूट्स को कर रहा है। साथ में जो भी, ऐसा तो है नहीं कि सॉइल में माइक्रोब्स नहीं होते हैं जो बीमारी कॉज नहीं कर सकते रूट्स को, तो उनसे बचा रहा है कौन, फंगस बचा रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंगस में कि यहाँ पे वेजिटेटिव टाइप के भी होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल भी होते हैं। वेजिटेटिव टाइप में हम लोग देखते हैं फ्रेगमेंटेशन हो गया, फीजन हो गया, बडिंग हो गया। इसके लिए मैंने ट्रिक दिया था BFF, बडिंग, फीजन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो अगर माइसीलियम कहीं से भी उसमें क्या हो गया, ब्रेक हो गया, फ्रेगमेंट पे हो गए, टुकड़ों में हो गए, मान लीजिए यहाँ से टुकड़ा हो गया, यहाँ से टुकड़ा हो गया, तो फिर एक नया माइसीलियम बना लेंगे, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। फ्यूजन की बात करते हैं तो एक से क्या होंगे, दो बन जाएंगे। ये देखिए माइसीलियम है मान लीजिए, तो यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है सपोज करिए, तो ये एक बॉडी अलग हो जाएगी, दूसरी ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अगर बडिंग की बात करते हैं तो ये स्पेशल केस किसके लिए है, ईस्ट के लिए है। ईस्ट में ही बडिंग होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये ईस्ट की बॉडी है जिसके पास क्या है, एक ही न्यूक्लियस है, एक ही सेल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी इसको बडिंग करना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और ऊपर की तरफ एक छोटा सा बोल सकते हैं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस बर्ड को पूरा न्यूट्रिशन, ये जो पेरेंट बॉडी है ये देगी। जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा तो इस बॉडी से डिटैच हो जाएगा और फिर से एक नया ईस्ट बना लेगा। तो जो ईस्ट में बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, बडिंग की वजह से होता है। देखते हैं फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोर्स की वजह से होता है। डिफरेंट टाइप के ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कौन कौन से स्पोर हैं, कोनेडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर होते हैं। ये तीन डिफरेंट टाइप के ए सेक्सुअल स्पोर है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोनेडिया कैसे बनता है, देखिए कोनेडिया के लिए एक माइसीलियम होता है, उसका नाम है कोनेडियोफोर। इस तरीके से होता है, उसका नाम क्या है, कोनेडियोफोर होता है। ठीक है, ये जो स्पोर होते हैं, कौन स्पोर, कोनेडिया, ये बाहर जो माइसीलियम है उनके बाहर बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियसली बोलते हैं। ये जो स्पोर होता है बाहर की तरफ बन रहा माइसीलियम, इसे एक्सोजीनियस बोलते हैं। हैप्लॉइड होंगे, ठीक है, लेकिन साथ में ये नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, इनमें कोई भी फ्लैजिला, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है। फिर देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर की बात करते हैं कि ये माइसीलियम है, और ये कैसा माइसीलियम होगा, ए सेप्टेट माइसीलियम होगा, इसमें कोई सेप्टा वगैरह कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसका नाम है स्पोरेंजिया। ठीक है, ये स्पोरेंजिया है, इसके अंदर ही क्या होगा, जो न्यूक्लियस है अंदर जाएंगे और ढेर सारे यहाँ पे स्पोर्स बना लेंगे, और उनके ऊपर क्या होगा, ट्रू वॉल होगा। और ये जो स्पोर है कहाँ बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं। ये भी कैसे, हैप्लॉइड है। ठीक है, ए सेक्सुअल स्पोर है और नॉन मोटाइल भी है, साथ में ये भी क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक, तो ये कैसे है, इंडोजीनियस है, बॉडी के अंदर बन रहा है, जो माइसीलियम के अंदर बन रहा है, माइसीलियम का ये पूरा पार्ट है। और हम बोल सकते हैं जो स्पोरेंजिया है ये क्या है, इसके अंदर ढेर सारे स्पोर्स बन रहे हैं, तो कैसे हैं, ये इंडोजीनियस स्पोर है। जू स्पोर की बात करते हैं, नाम से लग रहा है जू, अगर नहीं याद हो रहा कि कौन सा मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो याद रखिए जू, जू का मतलब क्या है, एनिमल लाइफ है, तो मतलब एनिमल चल फिर सकता है, प्लांट कहाँ चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा ट्रिक दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो माइसीलियम है, इनमें ढेर सारे इस तरीके से स्पोर बन जाएंगे, इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। इस फ्लैजिला की वजह से ये मोटाइल हो जाएंगी। जो ए सेक्सुअल ये भी स्पोर हैं बट कि मोटाइल हैं। ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर बन रहे, तो ये भी इंडोजीनियस है। याद रखिएगा कि एक्सोजीनियस जो होगा कोनेडिया होगा, जो अपने माइसीलियम के बाहर बन रहा है, हैप्लॉइड है, सारे हैप्लॉइड होंगे, नॉन मोटाइल हैं। अगर हम बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर का, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, इंडोजीनियस है, मिस स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे, नॉन मोटाइल हैं। जूस्पोर कैसे है, मोटाइल है, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला पाया जा रहा है, और ये भी इंडोजीनियस है। ठीक है, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं, जैसे ऊ स्पोर। ये स्पोर कैसा है, जाइगोट बनने के बाद है। एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, बेसिडियोस्पोर भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे वेरियस स्पोर बन रहे हैं, कहाँ पे, एक सेपरेट स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। जैसे इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है पूरा मिला के क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी है फंजाई में। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, पहला है प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी, फिर लास्ट में क्या है, मियोसिस है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो हाइफी हैं पास पास आते हैं और अपना प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये मेल वाला है, ठीक है, और इधर कौन है, फीमेल है। इस तरीके से फीमेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होगा। अगर ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लाज्मोगैमी करेंगे, अपना प्लाज्मा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, फ्यूजन कराएंगे, किसका, अपने प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से फ्यूजन करा दिए और अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, इसके तुरंत बाद क्या होता है, कुछ फंगस में कैरोगैमी हो जाता है, मीन्स की जो 2 न्यूक्लियाई पास पास आए हैं,
कब आए हैं? जब प्लाज्मोगैमी हो गया, जब दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन हो गया है, यहाँ पे फ्यूज कर गए हैं, तो दो यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई पास पास आई हैं, तुरंत एक कुछ फंगस में क्या करते हैं, ये कैरोगैमी कर लेते हैं। कैरोगैमी का मतलब होता है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे और क्या बना देंगे, जाइगोट, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फिर इसके बाद क्या होगा, इन्हीं जाइगोट में मियोसिस होगा। मियोसिस होने से क्या होगा कि यहाँ पे 4 छोटे छोटे हैप्लॉइड स्पोर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक बोल सकते हैं कि कुछ ही फंगस में ऐसा होता है, जैसे फाइकोमाइसिटीज हो गया उसमें होगा। ड्यूटरमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल प्रोडक्शन वाला कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब फंगस सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं तो दो हाइफी जो एक दूसरे के कॉम्पैक्टिबल है मेटिंग करने के लिए, ठीक है, इंटरकोर्स करने के लिए, तो ये क्या होंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे। प्लाज्मोगैमी होगी, मीन्स फ्यूजन हुआ किसका, दो डिफरेंट बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म का, मेल और फीमेल दोनों का। फिर उनकी न्यूक्लियाई एक दूसरे को देखेंगी, नहीं देखेंगे, कुछ फंगस की बात कर रही हूँ जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है अभी। क्या करेंगे, तुरंत दोनों न्यूक्लियाई भी मिल जाएंगे और क्या कर लेंगे, कैरोगैमी कर लेंगे। फिर मियोसिस हो जाएगा उसमें और 4 हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मली हो गया। लेकिन जो कुछ अदर फंगस है जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं वो कहते हैं कि हम प्लाज्मोगैमी कर लेंगे बट कैरोगैमी के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। मीन्स कि ये देखिए यहाँ पे मेल है और ये हो गया फीमेल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 डिफरेंट हाइफी आ गए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी हुआ, ये प्लाज्मोगैमी का स्टेप है पहला, यहाँ पे क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हो चुका है इस तरीके से। लेकिन अब ये जो 2 डिफरेंट न्यूक्लियस है, जो मेल और फीमेल के जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मीन्स 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन बोलेंगे कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इस फेज को बोलेंगे डाइकैरियोफेज। किसमें देखने को मिल रहा है, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से ये क्या कर लेंगे, कैरोगैमी कर लेंगे, मतलब कि जो यहाँ पे इस तरीके से जो मेल और फीमेल यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है N+N, ये आगे चल के क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये कैरोगैमी कर लेंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। इसके बाद फिर क्या कर लेंगे, मियोसिस कर लेंगे, फिर से हैप्लॉइड स्पोर बना लेंगे। बट यहाँ पे क्या डाइकैरियन स्टेज किस में देखने को मिल रहा है आपको, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिल रहा है। लास्ट में सबको हैप्लॉइड स्पोर ही बनाना है। फिर देखते हैं कि जो फंजाई है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड है, तो कौन सा बेसिस है कि फंगस को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम। हमने माइसेलियम देखा, या तो सेप्टेट होगा या तो ए सेप्टेट होगा। अगर ए सेप्टेट की बात करते हैं उसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है, वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, बोल सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर इसकी हाइफी की बात करेंगे वो कैसा है, सिनोसेटिक है, ठीक, इसमें कोई भी क्रॉस वॉल, कोई सेप्टर नहीं प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं सेप्टेट वाले की, तो उसमें क्या है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है इस तरीके से। ये कैसे होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, यहाँ पे इस तरीके से यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, और उनके हाइफी में बोल सकते हैं एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और ये ब्रांच भी हो सकते हैं। फिर देखेंगे मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर बन रहे हैं, एंडोजीनियस बन रहे हैं, मीन्स कि सैक के अंदर बन सकते हैं या तो सैक के बाहर बन सकते हैं माइसेलियम के, ठीक है। फिर देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, उसमें देखेंगे ये सब क्या है, बेसिस हैं किसके, ताकि जो किंगडम फंजाई उनका जो डिवीजन हुआ है 4 डिफरेंट क्लासेस में, उसके लिए बेसिस है। कौन कौन से, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, थर्ड, ठीक है। यहाँ पे 4 बोल सकते हैं, यहाँ पे क्लासेस दी गई है। पहला फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरमाइसिटीज, ये 4 डिफरेंट क्लासेस इसके फंजाई की हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कैसे हैं, एल्गल फंजाई है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि इसलिए कहा गया क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर एल्गी के जैसा दिखता है। ये कोई एल्गी नहीं है बट थोड़ा सिमिलरिटीज शो करते हैं। जैसे कि जो मेंबर है फाइकोमाइसिटीज, ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पानी है, जहाँ पे कोई वुड है, कोई लकड़ी है जो सड़ चुकी है, डेड एकदम डिकेइंग हो चुका है, खराब हो चुका है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। जहाँ पे बोल सकते हैं नमी है वहाँ पे भी ग्रो करते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट किसके लिए, प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट के है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है कि अगर मैं दुनिया में जन्म लिया हूँ तो फिर अगर प्लांट को बीमारी मुझे कॉज करनी तो प्लांट को ही करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी, ज़रूरी। वही पैरासाइट है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए नहीं है, ठीक है। जो माइसेलियम होगा एसेप्टेट और सेनोसिटिक होगा। माइसेलियम एसेप्टेट का मतलब क्या होगा कि इनमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको क्या लिखा गया, सेनोसिटिक लिखा गया है। और ऐसा माइसेलियम सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलता है। कैसा, मल्टी न्यूक्लिएटेड है,
क्योंकि इनमें कोई सेप्टा नहीं है तो इसीलिए ए सेप्टेड लिखा गया और सेनोसेटिक लिखा गया है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो टाइप के हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर से भी हो सकती है, नॉन मोटाइल स्पोर से भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल स्पोर से होंगे तो हमने पहले ही पढ़ा था, वो कौन होगा, जू स्पोर होगा, जिसके पास क्या है, फ्लैजेला है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करते हैं ए प्लेनोस्पोर जो है, इसी को बोलते हैं स्पोरेंजियो स्पोर बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। तो ये दोनों ही स्पोर क्या होते हैं, इंडोजीनियसली होते हैं, अपनी जो सैक है या जो माइसीलियम है उनके अंदर बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जाइगोस्पोर की, जाइगोस्पोर क्या है, ये जाइगोट है, ठीक है। जब मेल और फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज करके जाइगोट बना दिए तो ये जाइगोस्पोर किससे बना है, फ्यूजन ऑफ दो गैमेट कौन होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल हाइपी का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि गैमेट जो होते हैं सिमिलर कभी दिखते हैं कभी डिसिमिलर दिखते हैं। अगर इनकी मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर गैमेट मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे दिख रहे, नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे बाहर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंट है, अलग है, उसे हम एन आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। अगर ओ गैमस की बात करते हैं तो जो मेल वाला गैमेट होगा वो स्मॉल है होगा और मोटाइल होगा, छोटा होगा मोटाइल होगा। जो फीमेल वाला होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, गैमेट जो होगा वो बड़ा होगा और कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी। तो ये याद करने के लिए है, ठीक। हमने ट्रिक दिया था कि जो चारों क्लासेस हैं किसके फंजाई की, उसके लिए ट्रिक था राम, कैन, पॉज, कैट। राम किसके लिए था, फाइकोमाइसिटीज के लिए, कैन था एस्कोमाइसिटीज, पॉज था बेसिडियोमाइसिटीज और कैट था ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फाइकोमाइसिटीज पढ़े तो ये ट्रिक लगाइए राम, ठीक है। आर फॉर राइजोपस होगा जो कि ब्रेड माउल्ड है, जब हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं उसके ऊपर जो फंगस ग्रो करते हैं वो कौन है, राइजोपस है। अगर ए से बात करते हैं एल्बिगो है, एल्बिगो कौन है, जो मस्टर्ड के लीफ में व्हाइट स्पॉट जो पैरासिटिक फंगस है जो बीमारी कॉज कर रहा है, किसमें, मस्टर्ड की लीफ में, तो कौन है, एल्बिगो है। यम की बात करते हैं ये कौन है, म्यूकर है, स्ट्रक्चर यहाँ पे म्यूकर का दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, ये सैक लाइक फंजाई है, मीन्स ये सैक जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। और जो एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं मोस्टली कैसे हैं, मल्टीसेलुलर है, जैसे पेनिसिलियम, इसका काम क्या है, एंटीबायोटिक बनाना, ओके। इसमें यूनिसेलर वाला भी फंगस आ जाता है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस। इसका इस्तेमाल किया जाता है बियर और ब्रेड बनाने में, ठीक है। ये सेप्रोफिटिक होंगे, जो भी डेड डिकेइंग मैटर है वहाँ पे ग्रो करेंगे, डिकम्पोजर होंगे, पैरासिटिक होंगे, बीमारी भी कॉज करेंगे। ये कॉर्पोफिलस का मतलब होता है कि जहाँ गोबर है, ठीक है, जहाँ पे डंग है वहाँ पे भी ये फंगस ग्रो करते हैं। अगर इनके माइसीलियम की बात करते हैं तो ये माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। जब भी सेप्टेट रहेगा, जब भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा वो ब्रांच्ड हो जाएगा माइसीलियम। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सेप्टेट प्रेजेंट है, मीन सेप्टा प्रेजेंट है, इस तरीके से देखिए सेप्टा, ये देखिए यहाँ पे सेप्टा इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए। तो ये कैसे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग भी हो सकती है इस माइसीलियम में, ठीक है। ये सेप्टेट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, तो इनको हम बोल सकते हैं इनका जो माइसीलियम है कैसे, सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, ठीक। ए सेक्सुअल स्पोर क्या है, कोनेडिया। जब भी कोनेडिया जैसे लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए कि कैसा है, एक्सोजीनियस स्पोर है, क्योंकि जो इसका स्पेशल टाइप का माइसीलियम है जिसका नाम है कोनेडियोफोर, उसके बाहर ये स्पोर बनते हैं। कौन, कोनेडिया स्पोर। कैसे हैं, ए सेक्सुअल है, नॉन मोटाइल है, बट एक्सोजीनियस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोनेडिया फिर जर्मिनेशन करने के बाद जो कोनेडिया ए सेक्सुअल स्पोर है फिर अपना माइसीलियम बना लेते हैं, उनके माइसीलियम का नाम है कोनेडियोफोर। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर के बारे में, किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, तो उसको क्या बोलेंगे, एस्को स्पोर बोलेंगे, जो कि इंडोजीनियस है, मीन्स अपने सैक के अंदर होता है। एस्कस इसका सैक का नाम है, जो ये सैक बनता है इसके अंदर बनता है, ठीक है। ये अरेंज होते हैं डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडी में, इसे हम एस्कोकार्प कहते हैं। अब हम बात करें एस्कोमाइसिटीज की, तो इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इनको क्या पसंद है कि डाइकैरियोनिक स्टेज लाना है, इनको तुरंत कैरोगैमी नहीं करनी है। तो क्या होगा इनमें कि ये देखिए, ये मान लीजिए मेल की हाइफी है, यहाँ पे इनका न्यूक्लियाई है, ये फीमेल की हाइफी है, ठीक है। पहला क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। इस तरीके से प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए मेल हो गया, ये फीमेल, ये इधर वाला फीमेल का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे पूरी तरीके से फ्यूजन हो गया। ये जो स्टेज है N+N, इसी को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोनिक स्टेज है। क्यों, क्योंकि तुरंत कैरोगैमी नहीं शो कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो मेल वाला होगा, याद रखिएगा, जो मेल वाला न्यूक्लियाई होगा ये अपने आप को डिवाइड करके 1 से 2 बोल सकते हैं माइटोसिस कर लेगा, 1 से 2 अपना न्यूक्लियाई बना लेगा। फिर यहाँ पे जो भी माइसीलियम है, यहाँ पे जो भी हाइफी है, इसमें देखिए एक मेल है एक्स्ट्रा आ जाएगा। यहाँ पे एक मेल है, मान लीजिए ये दूसरा मेल है, यहाँ पे फीमेल वाली है, ये फीमेल है, तो ये मेल को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा जो फीमेल वाला न्यूक्लियाई है उसके पास।
क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइक्रियन स्टेज आ चुका है। इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये मेल है, ये फीमेल है। अब फीमेल वाला जो पार्ट था ये इधर फीमेल है, तो यहाँ पे जो मेल वाला जो डिवाइड किया था न्यूक्लियाई यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर आगे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। वो सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए इस तरीके से बन गया। यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई है, मेल और फीमेल। यहाँ पे देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई है। अब इसी के अंदर क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई। और इसी सैक को क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बोलते हैं। सैक को क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे। इसी के अंदर क्या होगा, कैरोगैमी होगा, मिस फ्यूजन होगा मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का। जब फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनेगा तो इसमें मियोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये सेक्सुअल स्पोर्स होंगे और इस स्पोर को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। यहाँ पे नाम लिखा गया है देखिए, इस स्पोर को क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। और जो फ्रूटिंग बॉडी बना लेगी बाद में, इस तरीके से यहाँ पे फ्यूजन हो गया तो यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बना देगी, उसको हम एक्सकोकार्प बोलेंगे। तो एक बार फिर से साइकिल देख लीजिए कि यहाँ पे जब फ्यूजन हो गया, मैं यहाँ से बताऊंगी प्लाज्मोगैमी के बाद से। ठीक है, यहाँ पे जब फ्यूजन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का, तो ये मेल वाला हो गया, ये फीमेल वाला न्यूक्लियाई हो गया। ये डाइक्रियन स्टेज है, N+N आएगा। ठीक है, ये जो मेल वाला होगा ये न्यूक्लियाई डिवाइड होगा, माइटोसिस करके 2 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और बना लिया इस तरीके से ये न्यूक्लियाई। फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल वाली हाइफी में, क्योंकि यहाँ से भी क्या बनाना है, एस्कोस्पोर बनाना है। यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेल वाला हो गया, ये फीमेल हो गया, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ मेल और फीमेल, ये सब न्यूक्लियाई है। फिर ऊपर एक स्पोर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे। एस्कस में ही क्या होंगे, ये दोनों न्यूक्लियाई मेल और फीमेल वाले यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। फिर क्या होगा, कैरोगैमी होगा। कैरोगैमी वही सेम है, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, मेल और फीमेल की न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। जब फ्यूज कर लिए पूरी तरीके से, इस तरीके से फ्यूज कर लिए, तो यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। जब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया तो यहाँ से एक फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से पूरा कवर कर लेगी, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया तो इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर से हैप्लॉयड स्पोर बन जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। ओके, तो याद रखिएगा कि सेक्सुअल स्पोर को हम लोग एक्सोस्पोर कहेंगे, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर था उसको एस्कस कहेंगे, और जो फ्रूटिंग बॉडी उसे क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प बोलेंगे। इसके लिए मैंने ट्रिक दिया था कैन, एग्जाम्पल के लिए। C फॉर कैल्विसेप्स हो गया, A फॉर एस्परगिलस हो गया, N फॉर न्यूरोस्पोरा हो गया। ठीक है, न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए। जो न्यूरोस्पोरा होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डॉर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डॉर्सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं, क्योंकि रिसर्च वगैरह अगर प्लांट पे की जाती है तो न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ इनके मेंबर है, जैसे कि मॉरल्स एंड टफल्स ईडिबल है, मीन्स इसको खाया जा सकता है, ये डिलीशियस होते हैं खाने में। तो इसमें 7 एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, पहला पेनिसिलियम हो गया, जिससे एंटीबायोटिक बनता है, ईस्ट जिससे ब्रेड और बियर दोनों बनते हैं। 2 एग्जाम्पल इधर हो गए। कैन से ये ट्रिक याद करिएगा। C फॉर कैल्विसेप्स हो गया, A फॉर एस्परगिलस हो गया, फिर न्यूरोस्पोरा हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे मॉर्कर और टफल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो दिया गया है ये किसका है, ये है एस्परगिलस का है। आपको ये स्ट्रक्चर देख के खुद समझ में आ जाएगा कि ये कौन है, ये फ्रूटिंग बॉडी है। पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और जो ये सिर्फ बाहर वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, एस्कस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्कस। इसी के अंदर क्या हो रहा है, कैरोगैमी हो रही है, फिर इसी के अंदर मियोसिस हो रहा है और स्पोर बन रहे हैं। कौन से स्पोर बन रहे हैं, एस्कोस्पोर बन रहे हैं, जो कि इंडोजीनियस हैं, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना बेसिडियोमाइसिटीज। जो बेसिडियोमाइसिटीज है इनका भी जो सेक्सुअल साइकिल है ऐसे ही चलने वाला है एस्कोमाइसिटीज के, क्योंकि इनमें भी डाइक्रियन फेज आता है। कॉमनली नोन फॉर द बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल। इन्हें कॉमनली क्या बोलते हैं, मशरूम कहते हैं, क्योंकि जो मार्केट में हम लोग मशरूम खाते हैं इन्हीं के क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा हम इसको ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं और पफबॉल भी कहते हैं। ये थोड़े फुले फुले से होते हैं। दे ग्रो इन सॉइल, लॉन्ग लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन द लिविंग प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट, एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट। ठीक है, ये सॉइल में भी रह सकते हैं, लकड़ी के जो बोल सकते हैं लट्ठे हैं वहाँ पे भी रह सकते हैं, ट्री के स्टम्प पे भी रह सकते हैं, हमारी जो ट्रंक है वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट की बॉडी है उस पर कैसे एज ए पैरासाइट रह सकते हैं, जैसे कि ये बीमारी कॉज कर रस्ट एंड स्मट कॉज करेंगे। ठीक है, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, हम इन्हें खा भी सकते हैं। कुछ फंगस इनमें जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट में ये पैरासाइट की तरह काम करेंगे। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। यहाँ पे भी माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, मीन्स जो माइसीलियम है इनके पास क्या है, क्रॉस वॉल है, सेप्टा प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से क्या है, ये ब्रांच्ड है।
ठीक है, सेप्टेट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो ये सेप्टेट भी है। द एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। मतलब कि जो बेसिडियोमाइसीटीज है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट कि बेसिडियोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो किसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि माइसीलियम यहाँ से ब्रेक हो गई चाहे जहाँ से, फिर वहाँ से एक नया फंगस ग्रो कर जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो बेसिडियोमाइसीटीज हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, ये भी सुनने की बात है। देखिए सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है फिर भी ये क्या करेंगे, सेक्सुअल साइकिल अपना चला के रहेंगे, मीन्स इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी फंगस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उनके पास सेक्स ऑर्गन ही है। बेसिडियोमाइसीटीज देखिए इनमें ऐसा है कि जिनके पास सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट नहीं है बट इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, बट प्लाज्मोगैम इज ब्रॉड अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और द जीनोटाइप। लेकिन इनमें जो प्लाज्मोगैमी होती है, जो हाइफी का मिलन होता है प्रोटोप्लाज्म का, वो होगा कैसे होगा, यहाँ पे या तो वेजिटेटिव सेल होंगे, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब होता है बॉडी का सेल, ठीक है। दो टाइप के होते हैं सेल हमारे बॉडी में, एक सोमैटिक सेल जो नॉर्मल बॉडी सेल है, दूसरा होता है जर्म सेल जिससे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जर्म सेल तो होगा ही नहीं क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, तो वो जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, सेक्स ऑर्गन होना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म का मिलन होगा, फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगैमी होगी, किसके द्वारा होगी, या तो वेजिटेटिव सेल को मिलन करा देंगे, उनके हाइफी को मिलवा देंगे मेल फीमेल का, या तो जो सोमैटिक सेल है डिफरेंट स्ट्रेन के, मिस बोल सकते हैं डिफरेंट हाइफी के, उनको मिलवा के क्या कराएंगे हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लाज्मोगैमी वाला पार्ट कराएंगे। तो याद रखिएगा कि जो बेसिडियोमाइसीटीज हैं इनका थोड़ा सा डिफरेंट है, बस याद रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इनमें इनका खुद का कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है। प्लाज्मोगैमी होगा इनमें, कैसे होगा कि या तो वेजिटेटिव सेल्स आ जाएंगे मेल फीमेल, ठीक है। ये जो हाइफी होंगे ये मान लीजिए वेजिटेटिव सेल है, ये मेल हो गया ये फीमेल हो गया, इनमें इनका फ्यूजन कराया जाएगा, या तो सोमैटिक सेल होंगे, सोमैटिक सेल का मतलब बॉडी के सेल। जब सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है तो जर्म सेल कैसे बनेंगे, कैसे वो वाली सेल बनेंगे जो गैमेट्स बनाते, नहीं होगा ना, ठीक है। The resultant structure is dikaryotic which ultimately give rise to basidium, ठीक है। जो इनका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा मीन्स कि आगे कैरोगैमी अभी नहीं होगा, डाइकरियन फेज आएगा, जब डाइकरियन फेज आएगा तो उसे क्या बोले, डाइकरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे और कहाँ कंप्लीट होगा, बेसिडियम। जैसे हमने एस्कोमाइसीटीज में देखा था कि जो ऊपर वाला पार्ट था, ये फ्रूटी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट था एस्कस था, इसमें क्या है, इसको क्या बोलेंगे, बेसिडियम बोलेंगे, किसमें, बेसिडियोमाइसीटीज में, ठीक है। कैरोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। जो कैरोगैमी होगा, मियोसिस होगा, कहाँ होगा, बेसिडियम के अंदर होगा, मीन्स की जो मेल और फीमेल न्यूक्लियाई होंगे अंदर यहाँ पे फ्यूजन करेंगे, यहाँ पे कैरोगैमी होगा, फिर यहाँ पे मियोसिस होगा। बट यहाँ पे एक खास बात देखिए, द बेसिडियोस्पोर आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, ठीक है। जो बेसिडियोस्पोर होंगे, वो जो सेक्सुअल स्पोर हैं वो कैसे होंगे कि कैरोगैमी यहाँ पे हो गया, ठीक है, जाइगोट बन गए, यहाँ पे मियोसिस होगा, लेकिन जो स्पोर होंगे वो बेसिडियम के बाहर होंगे, जो फ्रूटिंग बॉडी होगी बेसिडियोकार्प उसके ये बाहर होंगे, मीन्स कि ये जो बेसिडियम है इसके अंदर स्पोर नहीं बनेंगे, बेसिडियोस्पोर बाहर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिखा है द बेसिडिया आर अरेंज इन अ फ्रूटिंग बॉडी, इसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। एक बार चलिए इनकी साइकिल देख लेते हैं क्या होता है। सेक्सुअल साइकिल में हमको सबसे पहले पता है कि क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, प्रोटोप्लाज्म का मिलन होगा, ठीक है। इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है, कितने गरीब हैं, सोचो कितने गरीब हैं, इनके पास कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये मान लीजिए मेल ये फीमेल, या तो वेजिटेटिव सेल का मिलन होगा या फिर सोमैटिक सेल का होगा, ठीक है। प्लाज्मोगैमी हो गया, फ्यूजन हो गया, ये मेल वाला पार्ट है, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, मेल मेल मेल, क्या है, न्यूक्लियाई है, इसको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है क्या है, ठीक है, मेल मेल, ठीक। यहाँ पे मेल इस तरीके से हो गए, यहाँ पे मेल एक फीमेल, यहाँ पे फ्यूजन हो गया फीमेल और ये फीमेल, ठीक है। ये किसका फ्यूजन हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है N+N, ये कैसा स्टेज आ गया, डाइक्रियोटिक फेज आ गया, ठीक है, या डाइक्रियो फेज हो गया। इसमें क्या होगा, कैरोगैमी तुरंत नहीं होगा क्योंकि ये भी एस्कोमाइसीटीज की तरह ही थोड़ा शो करेंगे, बोलेंगे कि अभी हमें तुरंत कैरोगैमी नहीं करना, अभी हमें एक दूसरे को समझना है। तो यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा, कुछ टाइम बाद, ठीक है, क्या होगा कि जो मेल वाला न्यूक्लियाई है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 1 से 2 बन गए,
फीमेल तो यहाँ प्रेजेंट ही है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे भी फीमेल है, न्यूक्लियाई मैं बता रही हूँ। फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे। कैसे ट्रांसफ़र होता है? इनमें ऐसे क्लम्प निकलते हैं, ऐसे जगह, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, यहाँ से ऐसे से यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लम्प लाइक स्ट्रक्चर होगा ताकि यहाँ से ईजिली इनकी न्यूक्लियाई फीमेल वाले हाइफी में पहुँच जाए, वो क्लम्प बनाते हैं, ठीक है। जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मेल है, ये मेल फीमेल न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे मेल पहुँच चुका है फीमेल के पास, फीमेल न्यूक्लियाई के पास। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है। इस सैक को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिडियम बोलेंगे। इस सैक को हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिडियम बोलेंगे। अब इसी बेसिडियम के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। इसी बेसिडियम के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा। इसी बेसिडियम के अंदर क्या होगा? अब N+N जो स्टेज है ये ख़त्म होने वाला है। अब क्या होगा? कैरोगैमी होगा। कहाँ होगा? बेसिडियम के अंदर होगा। याद रखिएगा कि कहाँ होगा? बेसिडियम के अंदर होगा, कैरोगैमी होगा और मियोसिस होगा, ठीक है। कहाँ? बेसिडियम के अंदर। लेकिन जो स्पोर बनेंगे, जो बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे, कहाँ बनेंगे? ये जो बेसिडियम है इनके बाहर बनेंगे, इस तरीके से स्पोर बनेंगे। ये वाला पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम पूरा मिला के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है क्या? इनका नाम है बेसिडियो कार्प। क्या नाम होगा? बेसिडियो कार्प। कार्प का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फ्रूटिंग बॉडी वाला पूरा स्ट्रक्चर। स्पोर कहाँ बन रहे हैं? बेसिडियम के बाहर। तो ये स्पोर कैसे होंगे? एक्सोजीनियस होंगे। स्पोर का नाम बेसिडियो स्पोर है। समझ में आया कि जो भी स्ट्रक्चर है डाइक्रियोटिक स्टेज वाला, ये कहाँ कंप्लीट होंगे? कंप्लीट का मतलब है कि कैरोगैमी भी होना है। अभी इनमें कुछ समय तक N+N वाला स्टेज होगा कि एक सेल के अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियाई अभी एक दूसरे को बस देख रही है, इसमें क्या हो? फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है, कैरोगैमी नहीं हो रहा है इसमें। तो इस तरीके का स्टेज आएगा। फिर क्या होगा? मेल वाला न्यूक्लियाई अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर फीमेल के पास, दूसरी जो फीमेल की न्यूक्लियाई उसके पास चला जाएगा, ठीक है, क्लैंपिंग के थ्रू। फिर क्या होगा? जो बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे मेल और फीमेल के न्यूक्लियाई क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैरोगैमी बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो सैक है, इसको क्या बोलेंगे? बेसिडियम बोलेंगे, ठीक है। और मियोसिस भी होगा, जो स्पोर्स बनेंगे यहीं पे होगा। यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी इस तरीके से बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेसिडियो कार्प बोलेंगे, ठीक है। और जो स्पोर होंगे, बेसिडियो स्पोर जो होंगे, वो बेसिडियम के बाहर बनेंगे। इसी वजह से जो बेसिडियो स्पोर है वो कैसे? एक्सोजेनियसली है। यहाँ पे सीधे लिखा गया है कि जो बेसिडियो स्पोर होते हैं वो कैसे? एक्सोजेनियसली। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? बेसिडियम के ऊपर हो रहे हैं, बाहर है, ठीक है। और जो बेसिडिया अरेंज होंगे फ्रूटिंग बॉडी को, इसे हम क्या बोलेंगे? बेसिडियो कार्प बोलेंगे। आगे एग्जाम्पल दिया गया है। इसका एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ट्रिक दिया था, पॉज। पॉज का मतलब चुप। पी फॉर पक्सिनिया। पक्सिनिया क्या है? रस्ट कॉजिंग फंगस है। किसमें? वीट में। वीट में क्या कर रही है? रस्ट कॉज कर रही है। ए फॉर एगरकस, जो मशरूम हम लोग मार्केट से लाके खाते हैं। यू फॉर स्टोलागो, ये जो स्मट कॉज कर रही थी, इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है? पॉज है। याद रखिएगा, पॉज। पी फॉर पक्सिनिया, जो कि रस्ट कॉजिंग किसमें कर रही है? वीट में कर रही है। ए फॉर एगरिकस होगा, जो मशरूम हम खाते हैं। और यू एस का मतलब है स्टोलिगो। याद नहीं हो रहा कि स्मट कौन है, रस्ट कौन कॉज कर रहा, तो याद रखिए जो स्टोलिगो है, यहाँ पे जो नाम है यस आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्मट कॉज कर रहा है। लेकिन जो पक्सिनिया है, इसको याद रखिए कि ये रस्ट कॉज कर रहा है। यू से देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टोलिगो है इस तरीके से, तो यस से मतलब स्मट कॉजिंग हो रहा है। अगर पक्सेनिया है, यहाँ से ही यू से देखिए रस्ट कॉजिंग हो रहा है। ये बस ट्रिक है। आगे देखते हैं लास्ट क्लास कौन सा है? ड्यूट्रोमाइसिटीज। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है, इनका भी स्पेशल कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं। चलिए पढ़ते हैं। commonly known as imperfecti fungi because only the asexual and vegetative phase of these fungi are known. ये इनपरफेक्टिव फंजाई होती। क्यों? क्योंकि इनके पास केवल एसेक्सुअल स्टेज होगा, मिस चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना अच्छी बात है ना कि हमको इसमें सेक्सुअल साइकिल नहीं पढ़नी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पे देखिए बेसिडियोमाइसिटीज में क्या नहीं था, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी वजह से इनको बोला जाता है इनपरफेक्टाई फंजाई। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इनमें एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। When the sexual form of these fungi were discovered, they were moved into the class they rightly belong to. अगर
इनके मेंबर में ऐसा नहीं होता कि अगर फंगस है तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि एस्कोमाइसिटी है बेसिडियोमाइसिटीज, नहीं। जब हम उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब हम जानते हैं कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, ड्यूट्रो का है, कि किसका नहीं है। हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर इनमें कुछ मेंबर स्टार्टिंग में हमको देखने को मिल रहे थे कि वो ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनसे बिलोंग करते, लेकिन कुछ टाइम बाद देखिए कि वो तो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई ऐसे मेंबर ही नहीं है जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाले शो कर सकते हैं। तो जो भी इसमें ऐसे फंगस होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल फॉर्म अपना शो करेंगे, उनको उनकी जिस क्लास से बिलोंग करेंगे उनमें भेज दिया जाएगा। देखिए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन अ नेम एंड प्लेस्ड अंडर द ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड इनटू अनदर क्लासेस। ठीक है, अगर एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज मिल रहा है, ठीक है, तो उनको कहाँ भेज दिया जाएगा? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। अगर सेक्सुअल स्टेज मिल गया तो वो जिस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं उनमें उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर स्टेबलाइज द फंजाई वेयर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव्ड आउट ऑफ द ड्यूट्रोमाइसिटीज। जैसे ही जिनका संबंध किसी और, मान लीजिए इनमें जो फंगस है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा दिया, लेकिन उसका कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं? एस्कोमाइसिटीज से मिल रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज से, उनको वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा उन फंगस को उस क्लासेस में। ओके, once the perfect sexual stage of the member of the Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes। ऐसा क्यों कहा गया है, ये भी तो सोचिए। मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो माइसीलियम होंगे फाइकोमाइसिटीज को छोड़कर, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज़ मैं बोल रही हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग से बताई हूँ कि जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है वो कैसा है? एसेप्टेट है, कोई क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनका जो न्यूक्लियस होगा साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, कोई यहाँ पे सेप्टा नहीं है, तो ये कैसे होंगे? एसेप्टेड होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, ब्रांच भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो ब्रांच कहाँ से दिखाएंगे? तो उनकी कहानी खत्म। ठीक है, ये सिर्फ फाइकोमाइसिटीज वाले हैं। लेकिन एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होगा? जो उनके माइसीलियम होंगे वो कैसे होंगे? उनमें सेप्टा पाया जाएगा, क्रॉस वॉल पाया जाएगा, बाउंड्री पाई जाएगी, और इनमें जो हाइफी में एक एक न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होगा, यूनि न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, साथ में ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी इनकी हाइफी में या माइसीलियम में, बोल सकते हैं, इस तरीके से ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। जब इनमें सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज मिल जाता है फंजाई में, तो उनको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? या तो एस्कोमाइसिटीज के साथ रखेंगे या तो बेसिडियो के साथ। क्यों? क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज के भी मेंबर में जो माइसीलियम होता है वो कैसे होते हैं? बोल सकते हैं सेप्टेट होते हैं। ठीक है, ए सेप्टेट का मतलब होता है कि क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट होते, और सेप्टेट का मतलब होता है क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं और ब्रांच्ड भी माइसीलियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनको एस्कोमाइसिटीज के साथ रखेंगे या बेसिडियो के साथ रखेंगे? पहला कन्फ्यूजन खत्म, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के साथ इसलिए नहीं रखेंगे, उनका माइसीलियम कैसा है? ए सेप्टेट है, कोई सेप्टम नहीं प्रेजेंट है, इनकी जो न्यूक्लियस है फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं, मतलब इजिली है, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, द ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनेडियम। जो ड्यूट्रोमाइसिटीज हैं सिर्फ एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, दो ही तो रिप्रोडक्शन होगा, या तो एसेक्सुअल होगा या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल में वो कैसा करेंगे? कोनेडिया की हेल्प से करेंगे, मतलब कि जो कोनेडिया होगा वो भी कैसा होगा? एक्सोजीनियस होगा। जो कोनेडिया कहाँ होते हैं? अपने माइसीलियम जो कोनेडियो 4 है उनके बाहर बनते हैं। ठीक है, तो जो भी ये कोनेडिया होगा कैसा होगा? याद रखिए एक्सोजीनियस होगा हमेशा से। ठीक है, द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। पहले से हमें पता चल गया कि फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज के जो माइसीलियम होते हैं सेप्टेट होते हैं, सेप्टा पाया जाता है इस तरीके से क्रॉस वॉल, और कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, जिसकी वजह से जब भी इनमें मेंबर दिखता है, ठीक है, अब ये भी मन में आ रहा होगा डाउट कि हम एस्कोमाइसिटीज में कैसे रखेंगे, बेसिडियो में कैसे रखेंगे? बता रही हूँ। जो एस्कोमाइसिटीज में क्या था कि सैक के अंदर क्या बन रहा था? स्पोर बन रहा था। जो सेक्सुअल स्पोर था वो कहाँ बन रहा था? सैक के अंदर। अगर इनमें कुछ मेंबर ऐसे मिल गए, कुछ ऐसे फंगस मिल गए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, डाउट क्लियर हो गया कि हम उसको कहाँ रखेंगे, या तो एस्को में रखेंगे या तो बेसिडियोमाइसिटीज में रखेंगे। फाइको का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि फाइको में कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ये सेप्टेट है, और अनब्रांच्ड कोई ब्रांच भी नहीं प्रेजेंट है, उसको खत्म करो, ये कन्फ्यूजन। लेकिन अगर कन्फ्यूजन आ रहा है कि एस्कोमाइसिटीज में रखेंगे या बेसिडियो में, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन दूर। हमने देखा कि एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी भी हो रही है बहुत अच्छे से। ओके, सब कुछ सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है,
आगे चल के हमको देखने को मिल रहा था जो एस्कस था उसके अंदर कैरोगैमी हो रहा है, जाइगोट बन रहा है, मियोसिस हो रहा है और अंदर ही स्पोर बन रहे हैं। स्पोर कहाँ बन रहे थे? एस्कस के अंदर, वो एस्कोस्पोर थे, ठीक है, एंडोजेनियस स्पोर बन रहे हैं। अगर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर निकले, कहाँ, ड्यूटोमाइसिटीज के जो फंगस अगर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर निकले तो इनके पास कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा, पहला। लेकिन उसके बावजूद भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल रहा है मान लीजिए ड्यूटोमाइसिटीज के मेंबर में। तो क्या होगा, उनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे। जैसे ही देखेंगे अच्छा इसमें सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, लेकिन इसने प्लाज्मोगैमी कर ली, कैसे कर लिया? सोमैटिक सेल के साथ या तो वेजिटेटिव सेल के साथ कर लिया, डिफरेंट स्ट्रेन के, हमने देखा। इसका मतलब ये बेसिडियोमाइसिटीज में चला गया, ठीक है। यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन नहीं दूर हो रहा है तो लास्ट में क्या होता है कि जब हम लोग कैरोगैमी, मियोसिस कहाँ हो रहा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा था। उस सैक का नाम क्या था? बेसिडियम था। उस सैक का नाम क्या था? बेसिडियम था, यहाँ हो रहा था। लेकिन कैरोगैमी हो गया, मियोसिस हो गया, लेकिन जो स्पोर थे वो कहाँ बन रहे थे? बेसिडियम के ऊपर बन रहे थे। जो स्पोर भी कैसे होंगे? एक्सोजीनियस होंगे। तो याद रखिएगा कि जो भी अगर सेक्सुअल स्टेज, मान लीजिए कुछ ऐसे फंगस आ गए जिनको हमको स्टार्टिंग में लग रहा था कि अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कोनेडिया से, चलो ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहा है, चलो ठीक है, इसका मतलब ये ड्यूटोमाइसिटीज है, कई सालों तक उसने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया ही नहीं, तो हमें कंफर्म हो गया चलो ठीक है ये कैसे है मेंबर, किसके मेंबर है? ड्यूटोमाइसिटीज के। लेकिन अचानक से देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हमने देखा कि उसने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर दिया और जो सैक है उसके अंदर ही क्या बना लिया? ढेर सारे अपने सेक्सुअल स्पोर बना लिए। तो ये कैसे हो गए? एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हो गए, क्योंकि सैक के अंदर बन रहा है। एस्को स्पोर जो है वो सैक के अंदर बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी का नाम जो एस्कोकार्प है। हमने इससे देखा, मान लीजिए कुछ मेंबर जो ड्यूटोमाइसिटीज में कई सालों तक थे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल के, लेकिन अचानक से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिए। लेकिन खास बात ये था कि उनके पास कोई सेक्स ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट था, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन उसने प्लाज्मोगैमी कर लिया। कैसे कर लिया? जो सोमैटिक सेल थे, वेजिटेटिव सेल थे डिफरेंट स्ट्रेन के, उनके साथ अपना प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करा दिया, प्लाज्मोगैमी हो गया, ठीक है। इससे पता चल गया पहला। दूसरा हमको देखने को मिला कि जब लास्ट में कैरोगैमी हुआ, डाइक्रियन स्टेज के खत्म होने के बाद कैरोगैमी भी होगा, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बेसिडियम बोलेंगे। यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियाई क्या करेंगे? यहाँ पे फ्यूजन करके जाइगोट बनाएंगे, 2n स्ट्रक्चर बन गया। फिर क्या होगा इसमें? कैरोगैमी के बाद मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद जो फ्रूटिंग बॉडी है, ये मान लीजिए फ्रूटिंग बॉडी है, इसको क्या बोलेंगे? बेसिडियोकार्प बोलेंगे। अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं तो ये बेसिडियोकार्प होंगे, ठीक है। जो स्पोर होगा, सेक्सुअल स्पोर जो होगा वो कहाँ होगा? बेसिडियम के बाहर होगा, ठीक है, जो कि एक्सोजेनियस होगा। तो हम इसको पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये किसके मेंबर्स हैं? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए ड्यूटोमाइसिटीज पे वापस आ जाते हैं कि जो ड्यूटोमाइसिटीज है ये केवल अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा तो किसकी मदद से करेगा? कोनेडिया की मदद से करेगा। हमको पहले से ही पता था, उसका माइसिलियम का नाम है कोनेडियोफोर। जो भी कोनेडिया ए सेक्सुअल स्पोर है वो माइसिलियम के बाहर बनेंगे, ठीक है, एक्सोजीनियस होंगे, याद रखिएगा। मैं बार बार एंडोजीनियस एक्सोजीनियस इसलिए बता रही हूँ कि एग्जाम्पल में भी आ सकता है कि आपको उसमें से फाइंड करना होगा कि कौन सा एक्सोजीनियस स्पोर है, कौन एंडोजीनियस स्पोर है, ठीक है। माइसिलियम कैसे? सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, सेप्टा प्रेजेंट है, ब्रांच है, ओके। Some members are saprophyte or parasite, while a large number of them are decomposer of the litter and help in mineral cycling. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ मेंबर जो होंगे सेप्रोफिटिक होंगे, जो डेड डिकेइंग मैटर है वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। पैरासाइट की तरह भी काम कर सकते हैं। कुछ मेंबर सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, कुछ बीमारी कॉज करके भी खुश हैं, कुछ सब, ओके। लेकिन जिनमें लार्ज नंबर के जो मेंबर है, ज़्यादा करके जो मेंबर इनके हैं वो कैसे हैं? डिकम्पोजर है। लिटर का मतलब कि अगर कोई प्लांट है उसकी पत्ती गिर गई, सड़ने लगी, ह्यूमस बना, उसको डिकम्पोज करने में काम कर रहे हैं ये फंगस, ठीक है। ये बोल सकते हैं डिकम्पोजर बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम देखते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में हमारे ऑर्गेनिक मैटर, मैं ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रही हूँ, प्लास्टिक ये सब की बात नहीं कर रही हूँ, ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रही हूँ, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में वेस्ट हो चुका है, प्लांट का है, एनिमल का है, जिसका भी है, तो जो मोस्ट बोल सकते हैं मेंबर होंगे, जो डिकम्पोजर होंगे फंगस के, अगर जो मोस्टली मेंबर किससे बिलोंग करेंगे? ड्यूटोमाइसिटीज से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और ये मिनरल जो साइक्लिंग है, जो भी न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, पत्ती है, प्लांट की पत्ती गिर चुकी है, सड़ चुकी है, उनमें भी तो मिनरल होगा। तो इसको डिकम्पोज कौन कर रहा है? अगर फंगस कर रहा है तो किससे बिलोंग करेगा? ड्यूटोमाइसिटीज से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका जो न्यूट्रिएंट होगा उसको क्या करेगा? सॉइल को फिर से देगा, मतलब रिसाइकिल करेगा, ताकि फिर से नेक्स्ट टाइम प्लांट कहाँ से सब न्यूट्रिएंट लेगा? जो मिनरल से, फिर से सॉइल से ही लेगा। तो क्या कर रहा है कि मिनरल को रिसाइकिल या उसके साइकिल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है।
सम एग्जाम्पल आर, इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया था कैट, ठीक है, राम कैन पॉज कैट, जो कैट वाला है लास्ट के लिए। सी फॉर कॉलियोट्राइकम, ठीक है, ए फॉर क्या है, अल्टरनेरिया है, टी फॉर ट्राइकोडर्मा है। तो याद रखिएगा जो ट्रिक था राम कैन पॉज कैट, तो कैट से ही है, सी फॉर कॉलियोट्राइकम हो गया, ए फॉर अल्टरनेरिया हो गया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा हो गया। तो मैं एक बार फिर से ट्रिक बता दे रही हूँ, राम, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा, कैन पॉज कैट, ठीक है। राम किसके लिए, फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस हो गया, एल्बिगो हो गया, म्यूकर होगा। कैन में कौन होगा, कैल्विसेप्स हो गया, ठीक है, एस्परगिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया। इसके अलावा भी एस्कोमाइसिटीज में 4 और एग्जाम्पल हैं। पहला कौन है, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, और 2 ऐसे फंगस हैं जिनको हम खा सकते हैं, स्वादिष्ट भी हैं खाने में, मॉर्फल एंड टफल्स, ओके। पॉज से याद करेंगे पक्सिनिया, जो रस्ट कॉज कर रही थी वीट में। ए से हम बात करते हैं एगरकस, जो मशरूम हम लोग इजिली खाते हैं मार्केट से लाके। यू फॉर स्टॉल्गो, जो स्मट कॉज कर रही है। अगर हम बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज में, तो सी फॉर कॉलीट्राइकम हो गया, ए फॉर अल्टरनेरिया हो गया, टी फॉर ट्राइकोडर्मा हो गया। जो ट्राइकोडर्मा होता है ये फ्री लिविंग होता है, याद रखिएगा, हम लोग आके पढ़ेंगे इसको। ये फ्री लिविंग फंगस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटी के बारे में, या हम जनरली इसे बोल सकते हैं प्लांट किंगडम। जनरली इसे क्या बोल सकते हैं, प्लांट किंगडम। किंगडम प्लांटी इंक्लूडेड द ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। जो किंगडम प्लांटी है या प्लांट किंगडम है, इसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, सबके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, खाना बनाएंगे, इसीलिए इनको क्या प्यार से बोला जाता है, प्लांट, ओके। अ फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट और पैरासाइट। कुछ मेंबर जो होंगे पार्शियली हेटरोट्रॉपिक होंगे। पार्शियली हेटरोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि खाना तो खुद बनाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी प्लांट हैं दुनिया में, जितने भी प्लांट हैं, सबके पास क्या है, क्लोरोफिल है। लेकिन जो पार्शियली शब्द इस्तेमाल किया गया हेटरोट्रॉपिक का मतलब कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, जो खाना खुद बनाएंगे, उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, खाना खुद बनाएंगे वो, बट उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। वो कहाँ से लेंगे, वो इंसेक्ट से लेंगे। इंसेक्ट को क्या करेंगे, मार के उनसे नाइट्रोजन लेंगे, ताकि अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसीलिए ये पार्शियली हेटरोट्रॉपिक हो गए। तो याद रखिएगा कि पार्शियली हेटरोट्रॉपिक, अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात की जा रही है, खाना खुद बनाएंगे, इनके पास क्लोरोफिल जिंदा है, खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस खुद करेंगे, लेकिन जब इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी तो वो इंसेक्ट को मार के उससे नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, ये सब एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं पैरासाइट का, इसका मतलब कि पैरासाइट का मतलब कि अपने होस्ट के बॉडी पे डिपेंड होगा। हमने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्लांट के ऊपर क्या होता है, दूसरा प्लांट ग्रो कर जाता है। प्लांट की एक डाल है, ब्रांच है, उसके ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर गया, लेकिन ये सूखा सूखा दिखता है, इसने अपना क्लोरोफिल लूज कर दिया है, ठीक है, और दूसरे प्लांट से पूरा न्यूट्रिशन ले रहा है, शेल्टर ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, अपना ये क्लोरोफिल लूज कर दिया। तो ये कैसे होते हैं, ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल कस्कूटा होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करते हैं, ब्लैडर बर्ड हो गया एंड वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। ये कैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये खाना खुद बनाएंगे, खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस खुद करेंगे, लेकिन इनको नाइट्रोजन की कमी है, उनको रिक्वायरमेंट है कि इनको नाइट्रोजन चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को मार के उससे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या है, इंसेक्टिवोरस पार्शियली हेटरोट्रॉप्स है। लेकिन अगर बात करते हैं कस्कूटा की, ये क्या है, पूरा पैरासाइट है, ये क्लोरोफिल अपना खत्म कर देता है, ठीक है, उसको लूज कर देगा। ये टोटली अपने प्लांट के ऊपर डिपेंड हो जाता है न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है, शेल्टर के लिए, पूरी तरीके से एज ए पैरासाइट उससे खाना लेता रहता है, ठीक है। The plant cell have an eukaryotic structure with predominant chloroplast and cell wall mainly made up of cellulose। जो प्लांट सेल है वो कैसे, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो, मेम्ब्रेन हो, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, जितने भी एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट हो। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम में कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल इनकी बॉडी में पाई जाती हैं। लेकिन बोला क्या है कि इनमें जो प्रोडोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से, जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, इसी वजह से, ठीक है। सेल वॉल जो होता है इनका मेनली किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। अब आगे हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे।
प्लांट्स की बात करते हैं, जो प्लांटी इंक्लूडेड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जो प्लांटी होते हैं इनमें डिवीजन किया जाता है, 5 ग्रुप हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट phases. The diploid is saprophytic and the haploid is gametophytic that alternate with each other. जो लाइफ साइकिल है प्लांट की, इनमें क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के फेजेस देखने को मिलते हैं। अगर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो वो सेप्रोफिटिक होगा, ठीक है। सेप्रोफिटिक जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी प्लांट देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े हायर प्लांट्स की बात करूँ, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें, ठीक है। जिम्नो एंजियोस्पर्म में जो प्लांट है, लीफ है, वो कैसी है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर हम उनकी गैमेट्स की बात करते हैं, जो मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है, एग हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं ओवा हो गया, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ये हैप्लॉइड है। तो याद रखिएगा कि जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा स्पोरोफिटिक होगा, स्पोर बनाएगा। स्पोरोफिटिक का मतलब स्पोर बनाएगा। स्पोर कैसे बनेंगे वो तो प्लांट की बॉडी पे डिपेंड करेगा कि प्लांट की बॉडी, जो मेन प्लांट की बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैमेट की, तो गैमेट हमेशा यूनिवर्स में हमेशा गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on each other vary among different group in the plant, ठीक है। जो लेंथ होगा हैप्लॉइड डिप्लॉइड फेज का अलग अलग होगा, कि हैप्लॉइड फेज जो गैमेट का फेज बहुत छोटा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लांट के जो डिफरेंट फेजेस हैं कि प्लांट फ्री लिविंग है, इन्वायरमेंट में फ्रीली पाया जा रहा है या किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये उनकी पूरी लाइफ साइकिल पे डिपेंड करेगा। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, कि कब स्पोरोफिटिक स्टेज आएगा, डिप्लॉयड स्टेज आएगा, कब गैमेटिक स्टेज आएगा, हैप्लॉइड स्टेज आएगा, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ओके। आगे चलते हैं, किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं जनरली एनिमल किंगडम, ठीक है। This kingdom is characterized by the heterotrophic eukaryotic organism that are multicellular and their cell wall lack cell wall। देखिए, जो किंगडम एनिमलिया है, हम इजीली अपने आप से रिलेट कर सकते हैं कि जो किंगडम एनिमल में वो ही ऑर्गेनिज्म बिलोंग करेंगे जो पूरी तरीके से दूसरे पे डिपेंडेंट है खाने के लिए। खुद तो खाना बना नहीं सकते, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता इनके सेल में, कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है जिसकी वजह से खुद खाना नहीं बना सकते। ये क्या है? टोटली हेटेरोट्रॉप्स हैं, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल सबको पता है कि जिसका न्यूक्लियस के पास उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनल सब कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं, बॉडी में ढेर सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। सबसे खास बात, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। किसके पास? जो किंगडम एनिमलिया से बिलोंग करते हैं। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट पे, फूड पे। डायरेक्टली कौन डिपेंड करेगा? हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट है उन्हीं के पास क्या है? खाने बनाने की क्षमता है, ठीक है। उन्हीं के पास कैपेबिलिटी है खाने बनाने की। कैसे? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है जिसकी वजह से सनलाइट से वो खाना बनाते हैं और पूरी दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है सबको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो प्लांट को डायरेक्टली खा लेंगे। मान लीजिए घास है, ग्रास है, तो इसको सीधे एनिमल कोई खा रहा है, ठीक है, काऊ खा रहा है, तो ये हर्बीवोर्स हो गए, ये डायरेक्टली खा रहे हैं। लेकिन इस काऊ को मान लीजिए टाइगर ने खा लिया, तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये प्लांट को ही खा रहा है, ठीक है। ये काऊ ने डायरेक्टली किसको खाया? ये खाया, ग्रास को खाया, ये हर्बीवोर्स हो गए। लेकिन जो इनडायरेक्टली जो टाइगर है, टाइगर किसको खा रहा है? काऊ को खा रहा है, तो ये कार्निवोर्स हो गए। ये भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट पे एज अ सोर्स ऑफ फूड डिपेंड है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन और फैट। अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल क्या करते हैं? अपना खाना जो डाइजेस्ट करते हैं, उनकी बॉडी में कैविटी होती है, इंटरनल कैविटी होती है, वहाँ पे करते हैं। खाना स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन या फिर फैट के फॉर्म में। लेकिन अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी तो खाना स्टोर हो रहा था, किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, दियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक है, मीन्स चबा चबा के खाते हैं, खाने को इंजेक्ट करते हैं, मीन्स निगलते हैं, इन बोल सकते हैं इंजेक्शन होता है, ठीक है, निगलते हैं खाने को, फिर जाके इनमें क्या होगा? डाइजेशन होगा। डाइजेशन कैसा होता है? ढेर सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है जो अपना अपना रोल करते हैं, काम करते हैं। They follow a definite growth pattern and grow into the adult that have definite shape and size.
ठीक है। इनमें क्या होता है, अगर बात करते हैं एनिमल की, तो इनके पास क्या होता है, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है कि एक बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया, मान लीजिए 6 फीट का हो गया, तो दोबारा 2 फीट का नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो उनमें ग्रोथ होगा वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, दोबारा से रिपीट नहीं हो सकता, दोबारा से कम नहीं हो सकता। तो जो ग्रोथ का पैटर्न होता है किसमें, जो एडल्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम में, उनमें क्या होता है, डेफिनेट होता है, उसका शेप भी डेफिनेट होगा, साइज भी डेफिनेट होगा। ऐसा नहीं कि एक हाथ बड़ा है एक हाथ छोटा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक डेफिनेट शेप और साइज में ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। और ग्रोथ कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर्म सो इलेबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। जो हायर फॉर्म की बात की जा रही है, अगर हायर फॉर्म में बात करें तो हम ह्यूमंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करते हैं हम लोग, हायर फॉर्म है एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म में। इनके पास क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें कोई थप्पड़ मार दिया इस तरीके से, तो क्या होगा, तुरंत मेरा दिमाग को एक सिग्नल जाएगा कि तुमको थप्पड़ मिला, तुम्हारा तुरंत उसके अगेंस्ट रिएक्शन आएगा। तो क्या हमारे अंदर क्या है, एलोब्रिएट सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक। इसके अलावा न्यूरोमीटर, मतलब कि ढेर सारे न्यूरॉन्स एक साथ सिस्टम में काम कर रहे हैं। हमारे बॉडी में बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम पूरी अच्छे से डेवलप्ड है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सारे जो मेंबर होंगे किंगडम एनिमलिया में सब नहीं चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होंगे किंगडम एनिमलिया के, वो लोकोमोशन कर सकते हैं। बट प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकता, प्लांट मूव कर सकता है, मूवमेंट। मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है प्लांट का, हवा चल रही तो इधर मूव हो गया, इधर हो गया, ये मूवमेंट हो गया। मूवमेंट का मतलब इधर उधर हो जाना, अपनी प्लेस को चेंज ना करना। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अभी मेरा हाथ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है, मूवमेंट है। लेकिन मैं अगर यहाँ से उठ के कहीं और जा रही हूँ तो ये क्या है, लोकोमोशन है। तो प्लांट में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। लेकिन जो किंगडम एनिमलिया के कुछ मेंबर हैं वो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है, वो क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे, लेकिन मूवमेंट सब करेंगे, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोइंग बाय इम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसमें, किंगडम एनिमलिया में, तो कैसा होता है, कॉपुलेशन का मतलब होता है इंटरकोर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल में, ताकि आगे चल के जाइगोट बने। अब जाइगोट जब बनेगा तो उसमें भी आगे स्टेज आएगा, इम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, पूरा अच्छे से एम्ब्रियो बनेगा और फिर से एक नया इंडिविजुअल उनकी तरफ बन जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा गेम नहीं है, प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी, ये सब फंगस की बातें हैं। अगर हम लोग ह्यूमन हैं, हमको पता है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन किस प्रकार होता है, कैसे बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, किस तरीके से यहाँ पे लॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन से स्टेजेस आ रही हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो न्यू वंस होगा वो सिमिलर होगा या फिर डिफरेंस होगा अपने पेरेंट्स की, ठीक है। इसका जो साइलेंट फीचर है इस फाइला का हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 किंगडम एनिमल में, ठीक है, एनिमलिया या किंगडम एनिमल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे वायरस, वायराइड्स, प्रियॉन एंड लाइकेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वायरस है, वायराइड्स और प्रियॉन्स है, यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आज की क्लास में आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए। कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें देखिए सीक्वेंस में चलेगी। मैं कहीं से कोई भी चैप्टर उठा के नहीं पढ़ा सकती हूँ, मुझे पूरा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करती हूँ, रैंडमली उठाती हूँ, तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी चीज़ों को समझाना। ऐसे है तो मैं सारी चीज़ों को को रिलेट करके समझा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच से कोई भी चैप्टर उठा दूँ, ऐसा नहीं करूँगी। मैंने पहले ही प्लानर शेयर कर दिया है, इसी चैनल पर उसका भी वीडियो है। अगर आपने प्लानर अभी भी नहीं देखा तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं पूरा चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ और सीक्वेंस में ही पढ़ाऊँगी लास्ट में, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और चैप्टर के एंड में ही मैं PYQ कराऊंगी, ये भी सुन लीजिए आप लोग, क्योंकि बीच बीच में आप लोग को डाउट रहता है ना कि कब क्वेश्चन कम होगा, कब आप ये चैप्टर पढ़ाएंगे। तो चैप्टर देखिए प्लीज़ सीक्वेंस में ही चलने वाला है और मैं क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कराऊंगी, बट चैप्टर के एंड में। ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा विथ समरी। इसके बाद हम लोग एक दिन और क्लास लगा के इसका जितना भी क्वेश्चन आ चुका है नीट में उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको किसी भी जगह डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ओके। आज की क्लास यहीं तक, रिवाइज करके आइए, हर एक चीज़ को पढ़ के आइए, ओके। थैंक यू वेरी मच।